देखिए बच्चों, फिर से आप लोगों का एजुकेशन 21 परिवार में आपको स्वागत है। आज हम लोग फिर एक नए कंटेंट के साथ मिल रहे हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या। देखिए ये परीक्षा में आता है, 5 नंबर में पूछता है बच्चों। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको यदि परीक्षा में आता है तो ये फिगर याद रहेगा। इस फिगर को बना देंगे और इसको लिख देंगे, तब भी आपको 5 नंबर तो मिल ही जाएगा। ठीक है ना। अभी इसके आगे और बताना है। पहले फिलहाल इसको हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर रहा है बच्चों। इसमें देखिए इतना 2 लाइन लिख लीजिएगा आप लोग। ये देखिए किस सिद्धांत पर काम करता है, तो क्वांटम सिद्धांत पर काम करता है। किस सिद्धांत पर काम करता है बच्चों, तो क्वांटम। देखिए लिखा गया अच्छा से फिजिक्स की भाषा में। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियां मतलब कुल श्रेणियां कितनी है लगभग बच्चों, तो 5 श्रेणियां हैं। कौन कौन श्रेणियां हैं? लाइमर, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुन। अच्छा देखिए ये श्रेणियां आई कहाँ से बच्चों? इसलिए देखिए पहली बार जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो व्याख्या पहली बार किसने व्याख्या करने का प्रयास किया था, तो बामर ने करने का प्रयास किया था। ज़्यादातर देखिए बामर से पूछता है क्वेश्चन। बामर ने पहली बार प्रयास किया था, उसके बाद फिर ये दोनों वैज्ञानिक आए, अलग से चेक करने लगे क्या उसमें, और तब उनको भी अलग अलग श्रेणियां दिखाई दी उसमें। इसके अलावा बामर के अलावा कुछ पहले श्रेणी दिखाई दी, तो उस श्रेणी को किसने देखा, तो लाइमन ने देखा था। उसके लिए उसके नाम पर इस श्रेणी का नाम रख दिया गया लाइमन श्रेणी। उसके बाद भी कुछ श्रेणियां दिखाई दी उनको। कौन सा? पास्चन ने देखा, उसके बाद ब्रैकेट ने देखा, उसके बाद किसने देखा? फुन। बस अब इसके आगे कुछ नहीं मिला उन लोगों को। तो इस प्रकार इनके नाम पर ही इन श्रेणियों का क्या रखा गया है, नाम रखा गया है। तो ये लाइमर है। लाइमर श्रेणी किस श्रेणी में पाई जाती है? कल बताया गया था अल्ट्रा वायलेट भाग में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? अच्छा देखिए परीक्षा में व्याख्या करते समय उसका ये भी बढ़ा दीजिए। यदि आपके पास उसको मतलब नॉलेज तो है ही है, यदि उस नॉलेज को थोड़ा सा उसको हाईलाइट करके लिखेंगे तो नंबर एग्जाम में लगेगा नहीं, हाँ बच्चा इसके बारे में अच्छे से जान रहा है। तो उसको जितना पूछा जाता है हालांकि होता तो हम लोग लिखेंगे, उसके अलावा भी उसमें थोड़ा सा इंक्लूड कर दीजिए। आ रहा है तब ये नहीं कि बस जितना पूछ रहा है उतना लिखिए। समय रबा करेगा तो एक लाइन लिखने में क्या जाता है, तो उसको लिख दीजिए उसमें। ठीक है। एक किसमें पाई जाती है, तो अल्ट्रा वायलेट भाग में पाई जाती है। बामर किसमें पाई जाती है, तो दृश्य भाग में पाई जाती है। उसको विजुअल कहा जाता है ना। अच्छा हो सके तो उसको अंग्रेजी का भी प्रयोग कीजिए। परीक्षा में इंग्लिश वर्ड बहुत ही इफेक्ट डालता है उसमें। तो ये किसमें पाई जाती है बच्चों, तो अल्ट्रा वायलेट भाग में पाई जाती है। ये किसमें पाई जाती है, तो विजुअल भाग में पाई जाती है। ये वाला किसमें पाई जाती है, तो अवरक्त भाग में पाई जाती है। उसको बोलते हैं इंफ्रारेड भाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इंफ्रारेड भाग में पाई जाती है। तो ये तीनों इंफ्रारेड में पाई जाती है बच्चों। ये दृश्य भाग में, ये कहाँ है? अल्ट्रावायलेट भाग में। तो देखिए इसमें बताया गया बच्चों यांत्रिकी द्वारा किया जाता है। क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार उन्होंने क्या बताया, यदि हाइड्रोजन परमाणु की अनियमित आयनित अवस्था क्या होती है बच्चों? जब हम इस परमाणु को कहीं से इतनी ऊर्जा मिल जाएगी तो वह ऊर्जा लेकर क्या करेगा? आयनाइज हो जाएगा, पूरी परमाणु को छोड़ करके बाहर चल जाएगा। तो उसके पास ऊर्जा कितनी रहेगी? खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर वो वापस नहीं लौट के आ पाएगा। ठीक है ना। इस आयनित अवस्था को क्या कर रहा है, शून्य ऊर्जा स्तर मान लेते हैं। तो परमाणु के विभिन्न ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं को कैसे व्यक्त करेंगे बच्चों, तो En बराबर, देखिए ये पिछले क्लास में बताया गया होगा, ये -RHc बटा के n का स्क्वायर। n क्या है बच्चों, तो मुख्य क्वांटम संख्या। तो मुख्य क्वांटम संख्या पहला के लिए पहला, दूसरा के लिए दूसरा, तीसरा के लिए तीसरा, चौथा के लिए चौथा। तो ये RHc क्या है? R क्या है बच्चों? रिडबर्ग नियतांक है। H क्या है? प्लांक नियतांक है। प्लांक नियतांक मान कितना होता है बच्चों? 0.6। प्लांक नियतांक H का मान 8 की 6.67 लिखते हैं ना। 6.7 लिखते हैं, 6.3 लिखते हैं हम लोग हैं। तो 6.6 गुणे 10 के पावर -34। ठीक है। और C का मान तो याद है, 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। R का मान 1.097 समथिंग करके है, ये बताया गया आप लोगों को है। तो देखिए ये इन दोनों का मान करके जब हल करेंगे बच्चों तो फाइनल में हमको कितना मिलेगा? 13.6 बटा के n का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन। देखिए ये सबके लिए है। ये किसके लिए है? सबके लिए। देखिए हर तो लिखा गया है, मगर हम पहले के लिखना होगा। तो n का मान का लिखेंगे बच्चों। देखिए n का मान है 1 है, 2 है, 3 है, अनंत चले जाएंगे हम लोग। ठीक है बच्चों। तो यहाँ देखिए R रिडबर्ग नियतांक है, H क्या है? प्लांक नियतांक है, और C क्या है? प्रकाश की चाल। तो इस प्रकार हम लोगों ने इसका अच्छे से व्याख्या कर रखा है। अब हम बताएंगे अलग अलग सभी श्रेणियों का मान। पहले का अलग क्या होगा, दूसरे क्या होगा और तीसरे का होगा, उसको हम लिख दे रहे हैं। कितना लिख लीजिए आप लोग। देखिए बच्चों इसी में हमने एक अलग
श्रेणी सभी श्रेणियों का जो तरंग दैर्घ्य है निकालने का हमने फॉर्मूला यहाँ लिख रखा है, हमको समझा दे रहे हैं अच्छे से। देखिए लाइमन श्रेणी के लिए फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था पिछली कक्षा में 1/λ बराबर r कोष्टक में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो n1 जिसमें है उसका पहला वाला होता है, उसके बाद n2 जहाँ से वो आता है, तो n2 का मान कुछ भी हो सकता है, 2 के लिए 2, दूसरे से आ रहा है तो 2 लिखेंगे, तीसरे से आ रहा है तो क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, चौथे से आ रहा है तो 4 लिखेंगे, अलग अलग लिखेंगे हम लोग। ये देखिए मेन फॉर्मूला हम लोगों का ये था, हायर एनर्जी लेवल से इसमें आता है लोअर एनर्जी लेवल में आता है, तो हायर एनर्जी लेवल माइनस लोअर एनर्जी लेवल निकालते हैं हम लोग हैं। देखिए यहाँ बच्चों ये इसके लिए देखिए ये लाइमन के लिए ये पहला वाला क्या है, n1 का मान क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। देखिए यहाँ लिख देते हैं 1/λ r कोष्टक में 1 यहाँ 1 रहेगा। लाइमन के लिए क्या रहेगा, n1 बराबर क्या हो जाएगा 1, कहाँ से आ रहा है, यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर, है देखिए 1 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों और 2 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे 2। तो अब हमेशा कौन सा बदल रहा है, दो वाला ही ना बदल रहा है। अब यहाँ 2 हो सकता है, देखिए n बराबर n का 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर है। अब n का मान जो है हमेशा अब पहले श्रेणी में आना है इसको है, तो 2 से आएगा, 3 से आएगा, 4 से आएगा, 5 से आएगा। इसी प्रकार बच्चों n का मान क्या लिखेंगे 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ इसका मान बदल रहा है। कभी कभी हम लोग सवाल लगाते हैं तो n स्टार्ट कहाँ से होता है, 1, 2, 3 एक स्टार्ट होता है ना, तो एक स्टार्ट नहीं होगा यहाँ, यही ध्यान देना है बच्चों, साइंस है। एक हम पहले से यहाँ क्या कर दिए इंक्लूड कर चुके हैं। लाइमन के लिए पहले n1 का मान क्या रहेगा 1 फिक्स है, उसके बाद जो n मिलेगा यहाँ पे n2 का मान क्या है, यहाँ पे n है, तब इसका मान बदलेगा 2, 3, 4, 5, ठीक है। देखिए अनंत पे उसकी ऊर्जा कितनी है, तरंग दैर्घ्य कितनी है 912 एंगस्ट्रॉम। तो अब पहले वाले के लिए क्या है, n2 के लिए कितना है 1216 एंगस्ट्रॉम। इसको भी याद कर लीजिएगा, बस 2 याद रखिएगा, 2 के लिखिएगा, बाकी का नहीं लिखना आप लोगों का है। ये वाला कंफर्म का पहला वाला बच्चों। बामर के लिए देख लीजिए, बामर में कहाँ है 1/λ r क्वेश्चन 1/n का मान यहाँ पे क्या है 2। अभी देखिए लाइमन के लिए क्या था 1 और इसके बामर के लिए क्या है बच्चों, तो 2 फिक्स है, 2 का मान ये नहीं बदलेगा, हमारा इसी में काम करना हमेशा है। बामर के लिए ये फिक्स है। अब यहाँ जो n है, अब n का मान अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। अब 2 तो फिक्स है, अब इलेक्ट्रॉन इसमें कहाँ से आएगा, 3 से आएगा, 4 से आएगा, 5 से आएगा, 6 से आएगा, ऐसा ना आएगा, तो अब इसका मान हमेशा बदलेगा। n का मान पहले देखिए, अब यहाँ 3, 4, देखिए यहाँ 2 था, अब यहाँ क्या आ गया 3, 4, 5 8 ऐसे हो गया। तो अब n3 के लिए इसका एंगस्ट्रॉम का मान कितना होगा बच्चों 6563 एंगस्ट्रॉम होगा। अनंत के लिए कितना है 3646 एंगस्ट्रॉम। बस 2 डाटा याद रखना है, उसके बाद नहीं लिखना हम लोग, इतना काफी है बच्चों। अच्छा यहाँ लिख दिया गया बच्चों, ये वाला जो लाइमन श्रेणी किस भाग में पाई जाती है, अल्ट्रा वायलेट भाग में पाई जाती है। बामस में किस भाग पाई जाती है, तो विजुअल भाग पाई जाती है। उसके बाद जो तीनों श्रेणियां हैं, तीनों हैं किस में पाई जाती है, तो इंफ्रारेड भाग पाई जाती है। ये तीन ही भाग है, कौन कौन है बच्चों, अल्ट्रावायलेट है, विजुअल है और इंफ्रारेड है, ठीक है। ये दोनों दिखाई नहीं देती है पहली बार। सबसे खतरनाक कौन है, ये वाली है, अल्ट्रावायलेट है, ठीक है। देखिए बच्चों पासन के लिए क्या है 1/λ r कोष्टक में 1/3 का स्क्वायर, देखिए अब यहाँ क्या है 3 का स्क्वायर है, माइनस 1/n का स्क्वायर। अब n का मान क्या होगा बच्चों 4 से स्टार्ट होगा, तो 4, 5, 6, 7 समथिंग हो जाएगा। और पांचवें ये वाला है, चौथा वाला है ब्रैकेट के लिए है बच्चों, तो 1/λ r कोष्टक में 1/4 का स्क्वायर बराबर माइनस 1/n का स्क्वायर। अब n का मान क्या होगा बच्चों, अब जब यहाँ 4 हो गया तो क्या लिखेंगे वहाँ पे 5, 6, 7, 8 चला जाएगा। उसके बाद लास्ट का क्या है बच्चों पूर्ण वाला है, तो 1/λ r कोष्टक में 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ 5 मिल गया हम लोगों को, तो अब n का मान क्या लिखेंगे हम लोग 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे बढ़ते जाएंगे। इस प्रकार ये श्रेणी आएगी। तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम संबंधित व्याख्या परीक्षा में आता है, तो ये फिगर बना करके ये पूरा टॉपिक आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। और यदि इतना बड़ा नहीं आता है तो ये तो देखिए एकदम जरूर है, ये आता ही आता परीक्षा में, बामर की व्याख्या करने के लिए आता ही है। आज के बस बच्चों इतना ही। और खास बात ये है कि देखिए हम लाइव आते हैं शाम को 8:30 बजे से, 8 बजे से 9 बजे तक कक्षा 10 का क्लास चलता है लाइव, और 9 बजे से 10 बजे तक यदि बच्चों की संख्या ठीक ठाक रहती है तो कंटिन्यूस क्लास मिलेगा। जैसे जैसे परीक्षा नजदीक आएगी तो आप लोगों को मैराथन क्लास मिलेगा, 3-3 घंटा 4-4 घंटा क्लास मिलेगा आप लोगों को। हम सही कर रहे हैं, पढ़ाएंगे आप लोगों को कंटिन्यूस, आप पढ़िएगा। जैसे जैसे पेपर आएगा हर पेपर के बारे में बताएंगे कैसे लिखना है। पेपर में देखिए सबसे बड़ी बात ये होता है बच्चों, लिखने को सभी लोग लिख देते हैं, नंबर कैसे गेन करना होता है
वो हम बताएंगे कैसे लिखेंगे परीक्षा में, लिखने का डायग्राम कैसे होता है। यदि आप थोड़ा सा ही लिखिए, अच्छे से लिख दीजिए, एग्जामिनर खुश हो जाता है तो आपको पूरा नंबर दे देगा। तो आप हमसे जुड़े रहिए कंटिन्यूअस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।